हालेलुया। धन्यवाद देना चाहते हैं इस खूबसूरत समय के लिए पिता परमेश्वर। ये बार फिर से आपने हमको मौका दिया कि हम आपकी आराधना करने पाए, आपकी स्तुति करने पाए और आपकी प्रशंसा करने पाए। आप महान 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 परमेश्वर, आप जीवित और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते खुदा गुज़रे हफ्ते की तमाम आशीषों के लिए जो कि आपने हमको दी। हर पल जो आप हमारे साथ में रहे, दुष्ट की हर एक युक्ति को आपने फेल करके अपने आनंद, अपने छुटकारे से आपने हमको बड़ा, हम आपका धन्यवाद देते। धन्यवाद देते खुदा की बार फिर से आपने हमको ये मौका दिया कि हम आपकी आराधना कर सकें, हम आपके भवन में आपकी स्तुति कर सकें और आपकी प्रशंसा कर सकें। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु मसीह कि हम आपके सम्मुख आए, हम चाहते खुदा उनकी आराधना को आप ग्रहण करें पिता परमेश्वर। प्रभु जहाँ कहीं भी इस समय लोग जमा है पिता परमेश्वर, प्रभु जो भी लोग हम लोग के साथ में ऑनलाइन इस समय इबादत में जोड़ते हैं पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं से भी जोड़ते हैं, हम चाहते खुदा कि अपने हाथ को बढ़ा करके आप उनको छुएं और आप उनको आशीष दे खुदा। और होने पाए प्रभु जबकि हम आपकी आराधना करते, हम सब मिल करके आपके नाम को ऊंचाई पर उठाते प्रभु, हम चाहते कि हमारे जीवन छुए जाए और बदल जाए पिता परमेश्वर। दिल की गहराई से और आत्मा और सच्चाई के साथ में प्रभु हम आपकी आराधना करने पे अपने तमाम कामों को छोड़ के पिता, तमाम तरफ से अपने दिमाग को अलग हटा करके प्रभु आपके सम्मुख हम आने पाए और आपकी ओर अपने 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 नजरों को लगाने पाए, आपके चेहरे की ओर देखने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु हम चाहते इस पूरी इबादत को अपने हाथ में ले, जो कुछ भी हम आज के दिन करते हैं पिता परमेश्वर, हमारी आराधना करना, हमारी प्रार्थना करना, वचन का पढ़ना, सुनना सुनाना खुदा, उन सब कुछ आपके हुजूर मकबूल नजर होने पाए पिता परमेश्वर, आपके हुजूर ग्रहण योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। एक एक जन को छुए और आप आशीष दें पिता परमेश्वर। इस पूरी इबादत को अपने हाथ में लें, देखें और संभाले अपनी भली भावनी और सिरसा को हमारे मन में पूरा करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे प्रिय, क्या एक खूबसूरत मौका है हमारे पास में कि एक बार फिर से हम अपने परमेश्वर की आराधना करें और उसके नाम को हम ऊंचाइयों पर उठाने पाएं। हालेलुया। गीत को गाएंगे हम लोग और प्रभु की महिमा करेंगे चलते चलते नूर में यीशु के साथ। हालेलुया।
हम पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक उसका 125 अध्याय, साम चैप्टर 125। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। क्योंकि दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना ना रहेगा। ऐसा न हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाए। हे यहोवा भलों का और सीधे मन वालों का भला कर, परंतु जो मुड़कर टेढ़े मार्गों में चलते हैं उनको यहोवा अनर्थकारियों के संग निकाल देगा। इस्राएल को शांति मिले। Amen and amen. Hallelujah. One more time इस भजन को देखेंगे ताकि उत्साहित हृदय के साथ में हम प्रभु की आराधना करने पाएंगे। एक बार फिर से, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं जो यहोवा पे भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है सिय्योन पर्वत के समान जो है टलता नहीं जो टलता नहीं वरन सदा बना वरन रहता है। सदा बना रहता है। मेरे पे जब परमेश्वर पे भरोसा करते हैं वो लोग एक पर्वत के समान होंगे, वो आमीन। पहाड़ के समान, हालेलुया। पर्वत के समान होंगे। कोई भी चीज पर्वत को अपनी जगह से हिला नहीं सकती, पर्वत को अपने स्थान से हिला नहीं सकती। जब हम परमेश्वर के पर भरोसा करते हैं मेरे प्रियो, ठीक ऐसे ही हमारे साथ में होता है। कोई भी चीज, कोई भी परिस्थिति, कोई भी हालात, कोई भी आंधी और कोई भी तूफान हमको हिला नहीं सकता। परमेश्वर हमारे सहायता करने वालों में से मेरे प्रियो कौन हमारा विरोधी हो सकता है? कौन हमारा विरोध कर सकता है? जब परमेश्वर हमारी सुरक्षा करें तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है? जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है जी, जो टलता जो नहीं टलता नहीं वरन सदा वरन बना रहता सदा है। बना रहता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, चाहे कैसी परिस्थिति क्यों नहीं हो, चाहे कैसी हालात क्यों नहीं हो, मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ हम उससे पार हो जाएंगे, हम उसमें विजय को प्राप्त करने पाएंगे, हम उससे निकल जाएंगे, हम उससे गुजर जाएंगे। परमेश्वर के वचन को उठा के देखे, ढेर सारे लोग गंभीर परिस्थितियों में थे जरूर, पर उसमें बने नहीं रहे, उससे निकल गए, विजय को प्राप्त किया और एक ऊंचे स्थान के ऊपर पहुंचने पाए। जी, हालेलुया। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है Amen. उसी प्रकार हालेलुया। यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर Amen. अब से लेकर सर्वदा तक बना हालेलुया। मेरे रहेगा। प्रिय, हमारा परमेश्वर हमको चारों ओर से घेरे हुए, हालेलुया। आगे पीछे ऊपर नीचे इधर उधर से परमेश्वर ने हमको घेर करके रखा हुआ है। कितना खूबसूरत ये वायदा है मेरे प्रियो। आप परमेश्वर के वचन की गहराई में जाएं और आप उन वायदों को देखें जो परमेश्वर ने हमसे करके रखे, वो कितने खूबसूरत है मेरे प्रियो। ऐसा वायदा हमसे कोई नहीं करता, इस प्रकार की बातें हमसे कोई नहीं करता, जिस प्रकार की खूबसूरत बातें परमेश्वर ने हमसे अपने वचन के द्वारा की हैं कि वो हमको चारों ओर से हमेशा सदा सर्वदा के लिए उसने हमको घेर करके रखा हुआ है। एंड मेरे प्रियो, ये वो वायदे नहीं है जो कि सिर्फ खूबसूरत हैं और कभी पूरे नहीं होते। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, वो अपने वायदों को पूरा करने में सक्षम परमेश्वर। जो कुछ उसने कहा वो हाँ और आमीन के साथ में, अगर उसने कहा है तो वो पूरा हो गया, अगर उसने कहा है तो वो पूरा हो गया, अगर उसके वचन में लिखा है मेरे प्रियो तो यकीनन वो चीजें हमारी जिंदगी में पूरी होने पाएंगी। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वादों को करके भूल जाए। हालेलुया। कितना खूबसूरत ये वादा है मेरे प्रियो, उसने हमको घेर करके रखा हुआ है, आगे पीछे ऊपर नीचे इधर उधर चारों तरफ से उसने हमको घेर करके रखा हुआ है। जबकि हम इस नए साल में कदम को रखा है, हम आगे की ओर देख रहे हैं, हम भविष्य की ओर देख रहे हैं, हम खूबसूरती की ओर देख रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब आप भविष्य की ओर देखें, आप उसको इस प्रकार से देखें कि यीशु ने मुझे घेर करके रखा हुआ है। आप कौन सी परिस्थिति में, कैसे हालात में समय चल रहे मैं नहीं जानता, पर मैं ये जरूर से जानता हूँ कि अगर आप यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे, वो आपको चारों ओर से घेर करके रखेगा, आपको सुरक्षित रखेगा, और जैसे पर्वत अपने स्थान के ऊपर टिका रहता है, आप भी टिके रहेंगे और आप चलने नहीं जा रहे। हालेलुया। जी, क्योंकि दुष्टों का क्योंकि राजदंड दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर जी बना ना रहेगा। जी ऐसा ना हो ऐसा कि ना हो। धर्मी अपने हाथ Amen. कुटिल काम की ओर जी मेरे बढ़ाए। प्रिय, अगर दुष्ट हैं वो दुष्टता कर रहे हैं, आप मत परेशान हो, आमीन।
आप मत परेशान हो। परमेश्वर न्याय से प्रीति रखने वाला परमेश्वर। अगर दुष्ट लोग जो हैं वो दुष्टता करें मेरे प्रियो, आप अपने हाथों को गंदगी में मत डालें, आप उनके सर के ऊपर मत आए, आप अपने सर पे रहें और परमेश्वर को अनुमति दें कि वो आपके जीवन में हस्तक्षेप करने पाए। हो सकता है थोड़ी सी देरी लगे, हो सकता है थोड़ी सी और देरी लगे, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो न्यायी परमेश्वर है और अपने समय पर आपका न्याय जरूर चुकाएगा। जी। हे यहोवा भलों का और सीधे मन वालों का भला कर। हालेलुया। परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर। आमीन। परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर। अगर आप उसके साथ में वफादारी के साथ में चल रहे हैं, अगर आप उससे प्रेम करते हैं, अगर आप वो जन है जो कि भले हैं, अगर आप वो जन है जो कि सीधे काम करने वाले, मेरे प्रिय आप मत डरे, मत घबराएं। परमेश्वर भला काम करने वाला परमेश्वर, और वो आपके जीवन को भलाई से भर देगा, वो आपके जीवन को भलाई से भर देगा। जी। परंतु जो मुड़कर जी टेढ़े मार्गों में चलते हैं जी उनको यहोवा अनर्थकारियों के संग निकाल देगा। इस्राएल को शांति मिले। जी मेरे प्रिय, आपने बहुत अच्छे सफर को तय किया है, बहुत खूबसूरत तरीके से आप उसके साथ में चले हैं। पर अगर अंत में हम गड़बड़ कर देंगे, अगर अंत में हम गड़बड़ कर देंगे, हम राह से बेराह हो जाएंगे और हम जो है अपने न्याय को अपने हाथ में ले लेंगे, बुरे के साथ में हम बुराई में चले जाएंगे। सो मेरे प्रिय, जैसे परमेश्वर बुरे के साथ में डील करेगा वो ऐसे आपके साथ में डील करने जा रहा है। आप अपनी बुराई को अपने ऊपर लेने पाएंगे। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपने हाथों को आप बुराई के कामों में डालें, आप उस तरफ मत देखें, परमेश्वर पे भरोसा रखें। वो न्याय से प्रीति रखने वाला परमेश्वर है और वो आपके जीवन को न्याय से भर देगा, आपके जीवन को न्याय से भर देगा। हम दाऊद के जीवन में देखते हैं, शाऊल ने बहुत कुछ गलत किया लेकिन दाऊद ने अपने हाथ गंदे नहीं किए, दाऊद उस मार्ग के ऊपर नहीं गया। और हम देखते हैं परमेश्वर ने दाऊद को ढेर सारी आशीषों से उसने आशीषित किया, शाऊल से बचा के रखा और कहीं ऊंचाई पे दाऊद को वो लेकर के चला गया। मेरे प्रिय, परमेश्वर की योजना आपको आशीष देने की है, परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन को ब्लेस करने की। मेरे प्रियो, आप उस सफर में आगे की ओर चलें और आप आनंद को उठाएं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रशंसा हो। क्या खूबसूरत बात है मेरे प्रियो कि हमारा परमेश्वर इतना भला परमेश्वर, दिल की गहराई से, आत्मा और सच्चाई से हम उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। थैंक यू। हालेलुया। स्तुति हो प्रभु की। प्रिय, आराधना का समय है, अपने मन को तैयार करके अपने राजा की स्तुति करें, क्योंकि वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो बदला देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसकी स्तुति हो। हालेलुया। हालेलुया। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो
प्रभु जी, हम अपने मन से ओ विश्वास के संग इस बात को बोलते हैं, आप हमारे राजा हैं, आप हमारे प्रभु हैं। ओ महान प्रभु, आपकी स्तुति हो। धन्यवाद परमेश्वर, हमें बचाने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं यीशु, हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, यस लॉर्ड, हालेलुया, आप महान, यस लॉर्ड, हालेलुया। हम आपके निकट आते हैं प्रभु। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से
प्रशंसा हो यीशु आप महान है हालेलुया हर सारे आदर सारी स्तुति और महिमा के योग्य आप हैं हालेलुया प्रभु आपकी महिमा आपकी स्तुति हो यीशु राजा ओ मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु धन्यवाद करता रहूंगा मैं धन्यवाद करता रहूंगा
संग चलने वाले प्रभु हैं, हमेशा अगुवाई करने वाले, हमेशा रास्ता दिखाने वाले प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं। हमेशा संग चलने वाले, हमेशा साथ रहने वाले, यीशु, हमेशा साथ रहने वाले प्रभु, आपकी आराधना कभी न छोड़ने वाले प्रभु, हाथ थाम के और अपने दाहिने हाथ से हमको लेके चलने वाले, पराक्रम के कामों को दिखाने वाले, ऊंची नीची भूमि को चौरस मैदान करने वाले प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं। असंभव को संभव करने वाले, ओ हालेलुया, हमारे पापों को हमसे दूर करने वाले, हमें पवित्र बनाने वाले, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करने वाले पिता, हम आपकी आराधना करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें पापों से छुड़ाया, दुष्ट आत्मा के बंधनों से छुड़ाया, आपने हमें चंगा किया, नई आशा दी, नया रास्ता दिखाया, आशा से भरा, ओ हिम्मत दी, सामर्थ दिया, नया अभिषेक दिया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु जी, पूरे हृदय से प्रभु हम आपके धन्यवादी हैं। धन्यवाद, कैसे कैसे भले कामों के द्वारा आपने हमें छुड़ाया है और दृढ़ किया है। दृढ़ करने वाले प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं। मजबूत करने वाले प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, और हम चाहते हैं जबकि हम सब मिलके ऐसे आपकी आराधना करते हैं प्रभु, हमारी आराधना को ग्रहण करें। हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में हम आपको आमंत्रित करते, इनवाइट करते हैं लॉर्ड, हमारे बीच में आए और आप प्रभुता करें और हम सबको अपने अनुसार लेके चलें, क्योंकि आप अगुवाई करते हैं और सिर्फ अगुवाई नहीं करते, संग संग चलते हैं। हम आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, सारा आदर आपको मिले। इस प्रार्थना को हम अपने प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। प्रिय, हमारा परमेश्वर अगुवाई करने वाला प्रभु, वो केवल छुड़ाता ही नहीं है, केवल वो बचाता ही नहीं है, केवल हमारे रोगों से हमको केवल चंगा ही नहीं करता, पर प्रिय वो अगुवाई भी करने वाला परमेश्वर है। वो संग संग चल के एक एक बात को बताता और सिखलाने वाला परमेश्वर है। वो ठीक ठीक मार्ग हमारे आगे खोलता। कई बार हमको लग रहा होता है कि नहीं, ये घाटी सही नहीं है, लगता है कुछ गड़बड़ है, हम कुछ महसूस नहीं कर रहे, कहीं हम प्रभु से अलग नहीं हो गए या हम परमेश्वर से दूर नहीं हो गए। मैं आपको आज उत्साहित करना चाहूँगी, यदि आप निरंतर उसकी अगुवाई में चलते जाएंगे। उसकी अगुवाई क्या है? परमेश्वर का सामर्थी वचन। जब उसका वचन हम तक पहुंचता है, प्रिय, हमको कई बार महसूस चाहे ना हो, पर वचन के अनुसार, उसकी अगुवाई के अनुसार जो बताता सिखलाता है, हम हर घाटी में यदि उसके अनुसार करते जाते हैं तो प्रियो, हम अपनी मंजिल तक निश्चित रूप से पहुंचने पाएंगे। आवश्यक नहीं कि कई बार हम महसूस करें कि प्रभु संग में है कि नहीं संग है, यदि हम सही करते जाएंगे, उसके वचन के अनुसार सिखलाए हुए होंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में यदि हम चलने वाले लोग हैं, तो प्रियो, भले आपको भी कुछ भी क्यों ना महसूस हो रहा हो, आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। पर एक शर्त है, उसकी अगुवाई में चलना, पवित्र आत्मा के अनुसार चलना, उसके वचन के अनुसार चलना, तभी हम अपनी मंजिल तक यीशु के नाम में पिता की सहायता के द्वारा ज़रूर पहुंचने पाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरे प्रियो, जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए किया है मेरे प्रियो, वो बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा है। अगर अपना सब कुछ भी हम बेच दें तो भी हम उससे छोटी सी छोटी आशीष का दाम भी हम नहीं चुका सकते जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। उद्धार तो बहुत बड़ी चीज़ है मेरे प्रियो, उद्धार तो बहुत बड़ी चीज़ है। हालेलुया। धन्यवाद ही हृदय के साथ में हम उसके सम्मुख आएंगे और धन्यवाद की भेंट को देंगे। जो कुछ आप परमेश्वर को धन्यवाद के रूप में देना चाहते हैं, इस समय होगा कि आप परमेश्वर को अपना धन्यवाद दे सकते हैं, अपने दान, अपने दसवें उसको दे सकते हैं। आप कलीसिया में आए तो उसको आकर के आप चर्च में दे सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दें। हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो कि परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट दे रहे हैं। जी,
हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, आपकी भलाइयों के लिए, आपकी सहायता के लिए, हमेशा अगुवाई करने के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं। और अपनी भेंटों के द्वारा चिन्हित रूप में हम आपको धन्यवाद आज प्रकट करना चाहते हैं। मेरे प्रभु, हर वो जन जो आपके आज्ञाकारी होकर अपने भेंटों को, अपने धन्यवाद को प्रभु, अपने दसवांशों को भी आपके सम्मुख लेकर आता है प्रभु जी, हम चाहते हैं हमारे जन बदले में बहुत आयत से आपकी उस आशीष को प्राप्त करने पाएं जो हम अपने देने के द्वारा प्राप्त करते हैं। जाहिर करने के लिए, अपने अपने धन्यवाद को प्रकट रूप में देने के लिए हम अपने लोगों को यीशु के नाम में आजाद करते हैं, ताकि वो प्रकट रूप में दिखने वाली आशीषों को भी अपने जीवन में प्राप्त करने पाए। ढीले ना होने के लिए प्रभु सहायता करें, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen and amen. Hallelujah. मेरे प्रियो, what an honor to listen from the King. राजाओं के राजा से सुनना क्या ही शर्फ की बात है Amen. मेरे प्रियो। समय होगा कि परमेश्वर की वचन की गहराई में हम उतरेंगे और हम सुनेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। मीका उसका चौथा अध्याय उसके पहले पद को देखेंगे। माइका चैप्टर 4 वर्स 1। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा जी। और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। Hallelujah. You know, my dear friends, Bible is an amazing book. परमेश्वर का वचन जो है ये बहुत ही अद्भुत पुस्तक है। जो कुछ आप जानना चाहते हैं मेरे प्रियो, वो इसमें लिखा हुआ है। जो कुछ परमेश्वर आपसे कहना चाहते थे, आपको बताना चाहते थे, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। जो कुछ परमेश्वर ने किया, जो परमेश्वर कर रहे हैं और जो परमेश्वर करने जा रहे हैं, वो तमाम बातें, वो सारी बातें परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सफर जो है ये आनंद का होने पाए, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी के हर एक मौसम को आप एंजॉय करने पाए, आप आनंद से उनको लेने पाए, मेरे प्रियो, बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आप परमेश्वर के वचन की गहराई में उतरे और आप ये समझे कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहे, इस मौसम के लिए परमेश्वर क्या कह रहे, परमेश्वर आने वाले दिनों में क्या करने जा रहे, परमेश्वर अभी क्या कर रहे। मेरे प्रियो, सिर्फ परमेश्वर के बारे में जान लेना जरूरी नहीं है, परमेश्वर को जानना जरूरी है। उसका स्वभाव कैसा है, उसका नेचर कैसा है, और वो क्या कर रहा है और वो क्या करने जा रहा है। अगर आप अपने सफर को एंजॉय करना चाहते, अगर आप अपनी जिंदगी की सीजन को एंजॉय करना चाहते, बहुत आवश्यक है कि आप समझे कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। हम एक पद को देखेंगे, एस्तर उसका 6वां अध्याय उसके 13 और 14वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हामान ने अपनी पत्नी जेरेश और अपने सब मित्रों से जी। सब कुछ जो उस पर बीता था वर्णन किया। तब उसके बुद्धिमान मित्रों जी। और उसकी पत्नी जेरेश ने उससे कहा, मोर्दके, जी। जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वो यहूदियों के वंश में का है जी। तो तू उस पर प्रबल ना होने पाएगा, जी। उससे पूरी रीति से नीचा ही खाएगा। जी। वे उससे बातें कर ही रहे थे कि राजा के खोजे आकर हामान को एस्तर के किए हुए भोज में फुर्ती से बुला ले गए। जी। नाउ मेरे पे यहाँ पे क्या होता है कि हामान जो है कुछ बातों से परेशान है। हामान जो है वो ट्रबल्ड है कुछ बातों से, कुछ प्रश्न जो है वो उसके जीवन में है, और उन प्रश्नों के साथ में ये अपने समझदार दोस्तों के पास में आता है और अपनी पत्नी के पास में आता है और उसको तमाम बातें बताता है जो कि अभी उसके साथ में घटी है। और उसके समझदार दोस्त, उसकी पत्नी उससे कुछ यूं कहती है, यदि मोर्दके जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, नीचे दिखाना चाहता यदि है, वो यहूदियों के वंश में का है, यहूदियों के वंश में का है, तो तू उस पर प्रबल तो तू उस पे प्रबल ना होने पाएगा, उससे पूरी रीति से नीचा ही खाएगा। तू नीचे ही रहने पाएगा। तुम मर्दकी को नहीं हरा पाओगे। अगर वो यहूदियों में से, उसकी पत्नी इस बात को जानती थी।
उसके समझदार दोस्त इस बात को जानते थे कि यदि तुम यहूदियों से लड़ोगे, परमेश्वर के लोगों के विरोध में जाओगे, तो वहां निश्चय तुम्हारी हार होने पाएगी। उसके समझदार दोस्त इस बात को जानते थे, उसकी पत्नी इस बात को जानती थी। मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर को जानने पाए, समझने पाए, परमेश्वर के वचन को समझने पाए कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। अगर आप अपने प्रश्नों के उत्तर को चाहते हैं, मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर के वचन की गहराई में उतरे और वहां पे वो उत्तर लिखे हुए हैं जो आप चाहते हैं कि आपको मिलने पाए। मेरे प्रियो, कई बार हमारी जिंदगी में प्रश्न होते हैं, कई बार हम एक बेचैन जिंदगी को बिता रहे होते हैं मेरे प्रियो, और वो इसलिए होता है क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं जानते और हम परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, और इसलिए हमारी जिंदगी में ढेर सारे प्रश्न होते हैं, और इसलिए कई बार हम एक बहुत ट्रबल जिंदगी को बिता रहे होते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, परमेश्वर के तौर तरीकों को नहीं समझते। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि न्यूज़पेपर की खबर से ज्यादा आवश्यक है कि आप ये जानने पाए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आपकी डॉक्टर की रिपोर्ट से कहीं ज्यादा आवश्यक यह है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कहीं ज्यादा आवश्यक यह है कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। आपकी डॉक्टर की रिपोर्ट क्या कह रही है, आपका बैंक अकाउंट क्या कह रहा है और बाकी चीजें क्या कह रही है, मेरे पे उससे कहीं ज्यादा आवश्यक यह है कि आप ये जाने कि परमेश्वर का वचन आपसे क्या कह रहा है। सो हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। वन मोर टाइम अपने टेक्स्ट में वापस आएंगे, माइका चैप्टर 4 वर्स 1। अंत के दिनों में ऐसा होगा जी कि यहोवा के भवन का पर्वत जी सब पहाड़ों पर दृढ़ किया अंत जाएगा। के दिनों में ऐसा होगा, ऐसा होगा, अंत के दिनों में ऐसा होगा ना। परमेश्वर का वचन जो है वो आने वाली बातों के बारे में बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन जो है वो ढेर सारी जगह पे आने वाली बातों के बारे में बात करने वाला वचन है। परमेश्वर का वचन भविष्यवाणी रूपी है, प्रोफेटिक है, जो कि हमको ये बताता है कि अभी क्या हो रहा है और आगे क्या होने जा रहा है। परमेश्वर का वचन पूरी स्पष्टता के साथ में बताता है कल क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है और आगे क्या होने जा रहा है। मेरे प्रियो, सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो आपको जान लेना है और वो है परमेश्वर का वचन। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। मेरे प्रिय, अगर आप अपनी जिंदगी के प्रश्नों से बाहर आना चाहते, जरूरी क्या परमेश्वर के वचन की गहराई में जाएं, जहां पे स्पष्टता के साथ में सारी बातें लिखी हुई है ना। परमेश्वर ये नहीं चाहते कि इसके लोग जो है वो दुख में और परेशानी में और एक अमेजमेंट में अपनी जिंदगी को बताएं, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इसका क्या मतलब है और उसका क्या मतलब है। परमेश्वर नहीं चाहते कि इसके लोग हैरान होने पाए, और इसलिए उसने स्पष्टता के साथ में सारी बातों को लिख करके रखा। अंत के दिनों में क्या होगा, अंत के दिनों में क्या होगा, स्पष्टता के साथ में यहां पर लिखा हुआ, ताकि आप उसको जाने, उसको समझे और उसकी रोशनी में आप अपनी जिंदगी को बिताने पाए। जबकि आप ज्योति के संतान है मेरे प्रियो, एज यू आर चिल्ड्रन ऑफ द लाइट, जबकि आप ज्योति के संतान है मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है कि आप उस ज्योति में चलने पाए। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि 10 कुंवारियां थी जो कि पूरी तैयारी के साथ में दूल्हे के आने का इंतजार कर रही थी। उनको मालूम था कि दूल्हा आने वाला है, उनको मालूम था कि दूल्हा आने वाला है, और इसलिए वो तैयारी में थी। मेरे प्रिय, अगर वो परमेश्वर के वचन को नहीं जानती, अगर उनको नहीं मालूम होता कि दूल्हा आने वाला है, तो वो तैयारी में भी नहीं होती। परमेश्वर चाहते हैं कि आप आने वाली बातों को समझें, जिस मौसम में आप चल रहे आप उनको समझें, ताकि आप बाकी संसार की तरीके से आप दुखी नहीं हो, आप परेशान नहीं हो, आप एक ट्रबल जिंदगी में मत जाएं, और आपके पास में समय के लिए उत्तर होने पाए। इस समय मुझे क्या करना है, आप जानने पाए कि हम किस मौसम में हैं और उस मौसम के लिए हमको किस प्रकार से तैयारी को रखना है, आप इन बातों को समझने पाए। जी, अपने टेक्स्ट में वापस आएंगे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। अंत के दिनों में ऐसा होगा जी कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर जी दृढ़ किया जाएगा जी, और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा। हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पे बहुत कुछ हुआ है,
बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होने जा रहा है, पर क्या आप समझते हैं कि क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है? क्या आप समझ रहे? बहुत कुछ हुआ है मेरे प्रियो, बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होने जा रहा है, बट डू यू अंडरस्टैंड? क्या आप समझ रहे हैं कि परमेश्वर इन दिनों में, इन मौसमों में क्या करे और क्या आप उसके लिए तैयार हैं? परमेश्वर का वचन बड़ा खूबसूरत है और वो हमको ये बताता है चाहे कैसे रास्ते से हम क्यों नहीं गुजरे, अंत में सब कुछ खूबसूरत होने जा रहा है। चाहे हम कैसे रास्ते से क्यों नहीं गुजरे, जब परमेश्वर हमारे साथ में चल रहे होते, जब परमेश्वर हमको लेकर के चल रहे होते, मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोगों के लिए हमेशा उन्नति रखी, हमेशा खूबसूरती रखी। चाहे कैसे मार्ग से होकर के हम क्यों नहीं गुजरे, हम जब अंत में जाएंगे हम देखेंगे सारी बातें खूबसूरत है, सारी बातें बेहतर है, सारी बातें अच्छी। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि परमेश्वर के भवन का पर्वत जो वो सारे पर्वतों से ऊंचा किया जाएगा। व्हाट डज इट मीन? उसका मतलब क्या होता है? परमेश्वर यहाँ पे ये कहना चाहते कि अंत के दिनों में परमेश्वर, उसकी कलीसिया और उसके लोग जो है वो ऊंचे पर उठाए जाएंगे। परमेश्वर, उसकी कलीसिया, उसके लोग जो है वो ऊंचे पर उठाए जाएंगे और सारे तरफ से लोग कलीसिया में निकल के आने पाएंगे, परमेश्वर के लोगों के पास में निकल करके आने पाएंगे और उनसे आशीष को चाहेंगे। अंत के दिनों में, इन द लास्ट डेज, अंत के दिनों में कलीसिया ऊंचे पे की जाएगी, परमेश्वर के लोग जो है वो ऊंचे के ऊपर उठाए जाएंगे। मेरे पे चाहे कैसे मार्ग से हम क्यों नहीं गुजरे, एक दिन परमेश्वर सारी चीजों को हमारे बीच में सिद्ध करने जा रहे हैं। एक दिन सारी चीजों को वो हमारे बीच में सिद्ध करने जा रहे हैं। चाहे कैसे मौसम से हम क्यों नहीं गुजरे मेरे प्रियो, सारी चीजें मिलके भला ही को पैदा करती है उनके लिए जो से प्रेम करते हैं। आप हैरान मत हो, आप परेशान मत हो, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, किस मौसम से हम जा रहे हैं, मेरे पे सारी बातें मिलके भला ही को पैदा करती है उनके लिए जो से मोहब्बत रखते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम किस मौसम में चल रहे हैं, आप परेशान मत हो, आप तमाम चीजों को देख करके आप निराश मत हो। आप परमेश्वर के वचन की ओर जाएं और वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, एलिवेशन आ रहा है, उन्नति आ रही है, नई पहचान आ रही है। परमेश्वर अपने कलीसिया को, अपने लोगों को एक बिल्कुल नई पहचान में, ऊंचाई के ऊपर लेकर के जा रहे, डिफरेंट पहचान में लेके जा रहे, जहां पे पूरा संसार कलीसिया को देखेगा, जहां पे पूरा संसार परमेश्वर के लोगों को देखेगा और कहेगा यस दीज आर गॉड्स पीपल, ये परमेश्वर के लोग हैं, ये विशेष लोग हैं, ये परमेश्वर के लोग हैं और हमको इनके पास में आना है और हमको इनसे प्रार्थना करानी और हमको इनसे आशीष चाहिए। अंत के दिनों में परमेश्वर को यूं करेंगे, कलीसिया को उठाने जा रहे हैं, परमेश्वर के लोगों को वो ऊंचाई पे एक डिफरेंट पहचान में ला करके खड़ा करने जा रहे हैं। मेरे पे चाहे कुछ भी संसार में क्यों नहीं गुजरे, चाहे कुछ भी क्यों नहीं हो, आपका ध्यान परमेश्वर के वचन के ऊपर रहने पाए और जो कुछ परमेश्वर ने कहा है उन बातों के ऊपर रहने पाए। आप न्यूज को सुन करके और तमाम बातों को देख करके आप डिस्टर्ब मत हो, आप डिस्टर्ब मत लो। आप परमेश्वर के वचन को देखें और आप वहां पे आकर के उत्साहित होने पाए। फिरौन ने बहुत कुछ को प्लान किया था, फिरौन बहुत सी योजनाओं को बना रहा था कि ऐसा मैं और नए शहरों को बनाऊंगा, इस्राएली मेरे पास में गुलाम है और मैं इनकी सहायता से मैं ऐसा करूंगा और मैं ऐसा करूंगा और मैं ऐसा करूंगा। एंड देन क्या होता है, मूसा बीच में आ जाते हैं। परमेश्वर मूसा को वहां पे बीच में भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि भले फिरौन ने कुछ और योजना इस्राएलियों के लिए बनाई हो, परमेश्वर के पास में कुछ बेहतर योजना थी उसके लोगों के लिए, परमेश्वर के पास में कुछ उत्तम योजना थी उसके लोगों के लिए और परमेश्वर वहां पे बीच में आ जाते हैं। एंड देन फिरौन के प्लान्स का क्या होता है, फिरौन के प्लान्स का क्या होता है, फिरौन की जो भी योजना थी वो सब कूड़े के डिब्बे में, वो सब डस्टबिन में जाती। जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए ठाना था, परमेश्वर उन चीजों को स्थापित करते हैं, परमेश्वर चीजों को स्थापित करते हैं। चाहे कितना डिफिकल्ट क्यों नहीं था, चाहे कितना मुश्किल क्यों नहीं था, चाहे कितना संभव क्यों नहीं था, परमेश्वर जो कुछ परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए ठाना उसने इन चीजों को सिद्ध कर दिया। संसार क्या प्लान कर रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, दुनिया में क्या हो रहा है वो आवश्यक नहीं है, आपका न्यूज़पेपर क्या कह रहा है वो आवश्यक नहीं है, आपके डॉक्टर की रिपोर्ट क्या कहती है वो आवश्यक नहीं है, आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या कहती है वो आवश्यक नहीं है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है मेरे प्रियो वो आवश्यक है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है और वो आवश्यक है। और परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि अंत के दिनों में परमेश्वर के भवन का पर्वत जो वो बाकी सारे पर्वतों से ऊंचा किया जाएगा। अंत के दिनों में परमेश्वर अपनी कलीसिया को एक नई पहचान में लेकर के जाएंगे, एक नए डिस्टिंक्शन में परमेश्वर जो है वो लेकर के जाएंगे।
हामान ने यहूदियों के लिए कुछ प्लान को बनाया था, कुछ योजना को बनाया था। But then क्या होता है? परमेश्वर का जन बीच में आ जाता है, परमेश्वर बीच में आ जाते हैं और हामान की सारी योजनाएं, हामान की सारी कल्पनाएं, हामान तो राजा से मिला हुआ था, राजा का बहुत खास इंसान था, पर फिर भी जो कुछ हामान ने प्लान किया था वो सब कूड़े के डिब्बे में जाता है। जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए ठाना था मेरे प्रियो, वो सिद्ध होता है। जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए ठाना वो सिद्ध होने पाया। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन की गहराई में आप जाएं और आप समझे कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं, परमेश्वर क्या कह रहे हैं, संसार का मौसम क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, न्यूज क्या कह रही है, परिस्थिति क्या कह रही है, हालात क्या कह रहे हैं, वो आवश्यक नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर क्या कह रहे हैं वो बहुत आवश्यक है। और परमेश्वर ये कह रहे हैं, एलिवेशन आ रहा है, उन्नति आ रही है, नई पहचान आ रही है, नए स्तर के साथ में परमेश्वर आपके पास में आ रहे हैं। मेरे पे हम देखेंगे कि ये भविष्यवाणी जो है ये किस बैकग्राउंड में होती है, किन समय में, किस टाइम में मीका जो है वो इस भविष्यवाणी को यहाँ पे कर रहा है। ये वो टाइम है मेरे प्रियो जबकि इस्राएल बहुत सालों से उसने अपने मार्ग को ले लिया था, परमेश्वर से दूर अपनी जिंदगी को वो बिता रहे थे, जैसा उनको अच्छा लगता था वैसे चीजों को वो कर रहे थे। और बहुत साल परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं को भेजा और उनसे चाहा कि लोग अपने रास्तों को ठीक कर ले, पर लोगों ने अपने मार्गों को ठीक नहीं किया, अपनी इच्छा के अनुसार चलते रहे। और अब वो टाइम आया था जबकि 70 साल की गुलामी जिसके लिए परमेश्वर ने कहा था वो बस आ ही रही थी, वो बस आ ही रही थी। और उन मोमेंट्स में, उन पलों में मीका जो है वो इस भविष्यवाणी को करते हैं जबकि गुलामी आ रही थी। परमेश्वर का न्याय जो था वो इस्राएलियों के ऊपर आ रहा था। हम किन समय में चल रहे हैं, हम किस मौसम में चल रहे हैं, हम देख रहे हैं अंत का समय निकट है और परमेश्वर का न्याय जो है वो उसके लोगों के ऊपर प्रकट हो रहा है और प्रकट होने के ऊपर है। परमेश्वर का न्याय जो है उसके लोगों के ऊपर प्रकट होने के ऊपर है। आप देखें मीका उसका दूसरा अध्याय उसके पहले पद से तीसरे पद को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हाय उन पर जी जो बिछौनों पर पड़े हुए जी बुराइयों की कल्पना करते और जी दुष्ट कर्म की इच्छा करते जी हैं और बलवंत होने के कारण हाँ भोर को दिन निकलते ही वे जी उसको पूरा करते हैं। वे खेतों का लालच करके उन्हें छीन लेते हैं और घरों का लालच करके उन्हें भी छीन लेते हैं जी और उसके घराने समेत पुरुष पर और उसके निज भाग समेत किसी पुरुष पर अंधेर और अत्याचार करते हैं। इस कारण यहोवा यूं कहता है, मैं इस कुल पर जी ऐसी विपत्ति डालने पर हूँ जी जिसके नीचे से तुम अपनी गर्दन हटा ना सकोगे, जी ना अपने सिर ऊंचे किए हुए चल सकोगे, क्योंकि वो विपत्ति का समय होगा। जी मेरे प्रिय, हम देखते हैं कि लोगों ने अपनी जिंदगी को अपने अनुसार लेकर के चले और जैसा उन्होंने चाहा अपने बिछौनों पे तुम क्या करते हो, पड़े हुए बुराइयों की कल्पना करते अपने हैं, बिछौनों पे पड़े हुए बुराइयों की कल्पना करते हो जी, और दुष्ट कर्म की इच्छा करते हैं जी और बलवंत होने के और कारण बलवंत होने के कारण भोर को दिन निकलते ही जी वे उसको पूरा उस करते काम हैं। को पूरा करते हैं। हम देखते हैं मेरे प्रिय संसार में लोग जो है वो इन्हीं चीजों में चल रहे हैं, इन्हीं चीजों में चल रहे हैं और जैसा वो चाह रहे हैं वैसा वो करते हैं। हम कलीसिया में भी चीजों को देखते हैं, यस लोग जो है बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कलीसिया में आते हैं, दान दशमंश दे रहे हैं, पर उन तमाम चीजों के साथ में हम देखते हैं लोग अपनी जिंदगी को भी जी रहे हैं। उन तमाम चीजों के साथ में इधर का भी काम कर रहे हैं और उधर का भी काम कर रहे हैं, धर्मी भी बने हुए हैं और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि वो दुष्टता में, वो बुराइयों में भी वो पड़े हुए हैं। एंड ये वो समय है जब न्याय आ रहा है, ये वो समय है जब न्याय आ रहा है, जब गुलामी इनके ऊपर आती हैगी। हम देखते हैं कि यहाँ के लोग जो उठा के गुलामी में, इस्राएल जो उठा करके 70 साल की गुलामी में चला जाता है और परमेश्वर का जो मंदिर है वो भी तोड़ दिया जाता है, परमेश्वर का मंदिर है वो भी तोड़ दिया जाता है। हमने 2020 में इस बात को देखा कि सब चर्चेस जो थे वो भी बंद कर दिए गए, लोग अपने घरों से आराधना कर रहे थे, कलीसिया भी बंद कर दी गई। क्यों? क्योंकि ये लोग आराधना तो कर रहे हैं, मुंह से तो परमेश्वर की, अपने होठों से तो परमेश्वर की महिमा कर रहे, पर हृदय परमेश्वर से दूर है,
हृदय परमेश्वर से दूर है। परमेश्वर चीजों में एक शिफ्ट को लेकर के आए। परमेश्वर चीजों में एक शिफ्ट को लेकर के आए हैं। जो गेहूं जो है वो अलग किया जा रहा है, भूसा जो है वो अलग किया जा रहा है। परमेश्वर का न्याय जो है वो प्रकट होने के ऊपर है, और ये अंत के दिन है, और ये अंत का समय है, जैसा कि परमेश्वर का वचन हमको यहाँ पे बता रहा है। पर तमाम चीजों के बीच में अंत के दिनों में जबकि परमेश्वर का न्याय प्रकट हो रहा है, और प्रकट होने पर है परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए कुछ बेहतर चीजों को प्लान किया है। अपने लोगों के लिए कुछ बेहतर चीजों को प्लान किया है, और बेहतर बातें ये है मेरे प्रिय कि परमेश्वर उन्नति को लेके आ रहे, एलिवेशन को लेके आ रहे, एक नई पहचान को लेकर के आ रहे, एक नए स्तर को परमेश्वर जो है वो लेकर के आ रहे हैं। अब्राहम जब 100 साल का था तब परमेश्वर ने उसको बचा दिया। फिर सब लोग, अब्राहम जो था ही वॉज वेल नोन, तमाम लोग जो थे उस जमाने के लोग अब्राहम को बहुत अच्छे से जानते थे, और वो इस बात को जानते थे कि अब्राहम के पास में कोई औलाद नहीं है, अब्राहम के पास में कोई बच्चा नहीं है। पर जब 100 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसके जीवन में उस बड़ी आशीष को उंडेला, ये दिखने पाया कि यस, अब्राहम जो है ये परमेश्वर का जन है। ये दिखने पाया कि अब्राहम जो है ये परमेश्वर का जन है। परमेश्वर इस नई पहचान को उनके लिए लेकर के आए, परमेश्वर इस नई डिस्टिंक्शन को जो है वो अब्राहम के लिए लेकर के आते। सारा संसार, उस जमाने के लोग इस बात को जानने पाए, यस ये वो जन है जिसके पास में 99 साल तक के कोई बच्चा नहीं था, पर परमेश्वर ने इसके लिए सामर्थ्य काम को किया। परमेश्वर ने इसके लिए सामर्थ्य काम को किया। पर ये सामर्थ्य काम उसकी जिंदगी में क्यों नहीं पाया? क्योंकि ये 99 साल तक के, ये 100 साल तक के परमेश्वर को पकड़े रहा, परमेश्वर को था मेरा। अब्राहम को मालूम था कि किस मार्ग से परमेश्वर उसको लेकर चल रहे। जो कुछ परमेश्वर अब्राहम से कह रहे थे, अब्राहम उन बातों को सुन रहा था और उनको फॉलो कर रहा था। अब्राहम वो जन था जो कि जानता था कि परमेश्वर उससे क्या चाहते। इन दिनों में, इन समय में परमेश्वर क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे, वो जानता था और उन बातों को पकड़े रहा, उन बातों को थामे रहा। और हम देखते इस कारण से अब्राहम की जिंदगी में एक बड़ा छुटकारा आने पाया, एक बड़ा छुटकारा आने पाया। क्यों? क्योंकि अब्राहम को मालूम था कि परमेश्वर क्या है, कैसे कार्य करते, और इन दिनों में, इन समयों में परमेश्वर क्या कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय सद्रक मिशक अबेदनगो की हम जिंदगी में इस बात को देखते हैं कि एक नई पहचान परमेश्वर की जिंदगी में लेकर के आए। जब राजा ने उनको उठा करके आग की भट्टी में फेंक दिया, उनको मालूम था कि उनको राजा के मूरत के सामने नहीं झुकना है। उनको मालूम था कि राजा की बनाई हुई मूर्ति के सामने उनको नहीं झुकना है। और जब नहीं झुके, हम देखते राजा ने गुस्से में उनको आग में उठा करके फेंक दिया, पर वो आग उनकी हानि नहीं पहुंचाने पाए। क्यों? क्योंकि ये लोग दृढ़ता से टिके रहे। उनको मालूम था कि उनका परमेश्वर किस प्रकार के काम को करता है, किस तरह किसी चीजों को करता है, और वो विश्वास में दृढ़ता के साथ में खड़े रहने पाए। वो अपने समय में दृढ़ता के साथ में खड़े रहने पाए, विश्वास में स्थिर रहने पाए। चाहे कैसा मौसम था, चाहे कैसा सीजन था, वो विश्वास में टिके रहे। राजा, हमको मालूम है कि हमारा परमेश्वर हमको तुमसे और तुम्हारी इस आग से बचा सकता है। उनको मालूम था कि उनका परमेश्वर उनको बचा सकता है, क्योंकि वो विश्वास में दृढ़ता के साथ में टिके रहे। इसलिए परमेश्वर के बड़े छुटकारे को हम उनकी जिंदगी में देखते हैं। और उसके बाद में जब लोग उस आग से बाहर आते, मेरे पे एक नई पहचान के साथ में, नई पहचान के साथ में लोग जानने पाए, ये वो लोग हैं जो कि परमेश्वर के लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनके लिए परमेश्वर अद्भुत कार्य करने में सामर्थ्य, परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है परमेश्वर की जिंदगी में। ये वो लोग हैं जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है। ये वो लोग हैं जो कि त्यागे हुए नहीं है। ये वो लोग हैं जो कि ऐसे ही छोड़े हुए लोग नहीं है, पर परमेश्वर इनसे प्रेम करता है और इनकी जिंदगी में खूबसूरत काम को करता है। जब गोलियत आए मेरे प्रियो, दाऊद के लिए एक नई पहचान आने पाई। दाऊद के लिए एक नई पहचान आने पाई। दाऊद गोलियत के ऊपर क्यों विजय को प्राप्त करता है? क्योंकि वो परमेश्वर को जानता था और वो परमेश्वर के वचन को जानता था। और इसलिए क्योंकि उसको मालूम था कि इन समयों में, इन टाइम्स में उसको क्या करना है और उसको कैसे फेस करना है, क्योंकि विश्वास में दृढ़ता के साथ में आगे गया।
वो तमाम परिस्थितियों ने इसको निराश नहीं किया, ये डगमगाया नहीं, ये थामे रहा। उन चीज़ों को हम देखते मेरे पे एक नई पहचान उसकी ज़िंदगी में आने पाती है, नई पहचान उसकी ज़िंदगी में आने पाती है। जो कुछ परमेश्वर चाह रहे थे कि उसकी ज़िंदगी में हो, वो इसलिए होने पाया क्योंकि उसको मालूम था कि इन दोनों क्या होने जा रहा है, और उन तमाम चीज़ों के साथ में वो पूरी दृढ़ता के साथ में वो वहाँ पे टिका रहा। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये अंत के दिन है और परमेश्वर एक विशेष काम को हमारे बीच में कर रहे हैं। एक विशेष काम को परमेश्वर के वचन के अनुसार अंत के दिनों में परमेश्वर के भवन का पर्वत जो है वो बाकी सारी पहाड़ियों से ऊंचा किया जाएगा। परमेश्वर ये कह रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं, चाहे कैसे मौसम में आप क्यों नहीं गुजरे, चाहे कैसी बातों से होके आप क्यों नहीं गुजरे, एक बात जो आपके मन में, आपके हृदय में राज करनी है, और वो ये कि ये वो कार्य है जो परमेश्वर करने जा रहे हैं। ये वो कार्य है जो परमेश्वर करने जा रहे हैं। न्यूज़ क्या कह रही है उससे कहीं जरूरी है परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका कह रहा है उससे कहीं ज्यादा आवश्यक ये कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। आपकी डॉक्टर की रिपोर्ट आपसे के लिए क्या कहती है उससे कहीं ज्यादा जरूरी मेरे प्रियो कि परमेश्वर का वचन आपसे क्या कह रहा है। और परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि अंत के दिनों में परमेश्वर के भवन का पर्वत जो है बाकी सारे पर्वतों से ऊंचा किया जाएगा, ऊंचा किया जाए। इट इज एलिवेशन टाइम। ये वो समय है कि परमेश्वर एक नई पहचान को कलीसिया में उंडेल रहे हैं और आप इस नए सीजन के लिए आप तैयार होने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर हम आपके सम्मुख आते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं खुदा उस खूबसूरत योजनाओं के लिए जो कि आपने कलीसिया के लिए बनाई है, अपने लोगों के लिए बनाई है। हम धन्यवाद देते हैं खुदा कि आप अपने प्लान्स को, अपने पर्पसेस को हमारी ज़िंदगी में सिद्ध करने में सामर्थी परमेश्वर प्रभु। चाहे संसार में कुछ भी क्यों नहीं होता रहे, चाहे हमारे दाहिने और बाएं चाहे कुछ भी क्यों नहीं होता रहे, प्रभु आपका फजल, आपका अनुग्रह हमको घेरे रहता है और आपकी खूबसूरत बातें हमारी ज़िंदगी में सिद्ध होती हैं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और हम चाहते हैं खुदा कि जितने लोगों ने इस वचन को सुना है पिता परमेश्वर होने पाए कि हर एक जन इस बात पे ध्यान देने पाए कि आप उनसे क्या कह रहे हैं। पिता परमेश्वर परिस्थितियां लोगों की जिंदगी में राज ना करने पाए, हालात लोगों की जिंदगी में राज ना करने पाए, आपका वचन लोगों की जिंदगी में राज करने पाए। पिता वो सारा ध्यान उनका इस बात के ऊपर होने पाए कि परमेश्वर क्या कर रहा है, परमेश्वर क्या कह रहे हैं। प्रभु इस बात के ऊपर हमारा ध्यान रहने पाए। प्रभु यीशु मसीह अपने हाथ को बढ़ा करके अपने लोगों को छुए और आप उनको आशीष दें पिता, आप उनको ब्लेस करें, उनके मार्गों में आप उनकी सहायता करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 हर एक बात के लिए यीशु के नाम से मांगते, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। मेरे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाक की रफ़ाक़त शराकत में सर के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन।